सलाम, पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मरीहा सरीफ। मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। इमरान खान ने आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देकर अब कह दिया कि गलती हो गई। एक्सटेंशन देना गलती थी तो फिर दोबारा एक्सटेंशन की ऑफर क्यों की? वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीकी इमरान खान पर तनकीद। कहा, इमरान खान हर काम करके कहते हैं गलती हो गई, एक दिन बात करते हैं अगले दिन कहते हैं मजाक कर रहा था। उन्होंने कहा कि एक दूसरे के गिरेबान फाड़ने से मुल्क नहीं चलता। मजीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। एक ही आदमी है जो रोज कहता है मुझसे गलती हो गई, रूस जाना मुझसे गलती हो गई, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन मेरी गलती थी। अच्छा भाई, एक गलती की थी भैया, एक्सटेंशन अगर गलती मान ली जाए, खान साहब जैसे फरमा रहे हैं, तो जब दोबारा एक्सटेंशन की पेशकश करने की आपको क्या जरूरत पड़ी थी? और आपने वो बंद कमरे में तो किया, टेलीविजन पे आके आपने कहा कि नई हुकूमत आके चीफ की तकरीर करेगी, नई चीफ की। इसका क्या मतलब था? मतलब था नई गवर्नमेंट आएगी तो नए चीफ की अपॉइंटमेंट करेगी। मीनिंग बाय के मौजूदा चीफ चलेंगे तो जब तक वो रिटायर नहीं हुए आपकी जुबान बंद थी। एक आदमी रिटायर हो जाता है तो आप तुम्हार गालियों का आप शुरू कर देते हैं। हौसला होना चाहिए। नैब के काले कानून ने पाकिस्तान की इकॉनमी का सत्यानाश किया है। ये रेलवे के अफसरान थे 6 बेगुना, उनको पकड़ लिया, 6 महीने जेल कटवाई और पिछले ही दौर में वो बाइज्जत बरी होकर निकले। मुनस अलाई साहब की क्या कहते हैं, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो उस वक्त प्रोजेक्ट इमरान को चला रहे थे उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया, जहाज भर भर के MPs MNs के लेके जाते थे। इनका ख्याल है कि हम इलेक्शन से भागेंगे। हमने कोई नहीं भागना। ना सहूलत कार अवेलेबल है, ना वो जहाज अवेलेबल है, ना उन जहाज़ों को भरने वाले अवेलेबल हैं। तो अगर आप यतीम होके सियासी यतीम के तौर पे इलेक्शन लड़ना चाहते हो, आए। उधर सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाडा नायक का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने तहरीर किया। फैसले के मुताबिक फैसल वाडा ने तस्लीम किया कि उनसे गलत बयानी हुई। फैसल वाडा ने अदालत को बताया कि 25 जून 2018 को शहरियत तर्क करने का सर्टिफिकेट मिला। फैसल वाडा 2018 में मेंबर असम्बली बनने के लिए अहल नहीं थे। गलती तस्लीम करने पर आर्टिकल 63(1)(c) का इतलाक होता है। फैसल वाडा मौजूदा असम्बली की मुद्दत तक नाअहल तस्वुर होंगे और आइंदा इंतखाबात लड़ने के लिए अहल होंगे। कराची समेत सिंध भर में आज सिंध की सकाफत को उजागर करने का दिन इंतहाई जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में यौम सकाफत के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और शोज़ के साथ रैलियां निकाली जा रही हैं। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। सिंधी सकाफत के रंग सिंध अजरक और टोपी के संग सिंध कल्चर डे पर कराची समेत सिंध भर में सिंधी सकाफत के रंगों की बहार छा गई। नौजवान और बच्चे रिवायती लिबास जेबतन किए अजरक और टोपी सजाए सिंध की सकाफत को उजागर करते हुए और खुशी मनाते दिखाई देते हैं। हर तरफ जश्न और ईद का समा है। यौम सकाफत की आज मरकजी तकरीब कराची प्रेस क्लब के सामने होगी। शहर भर से सकाफती लिबास में मलबूस शहरी रैलियों की शक्ल में सकाफती तकरीब में शिरकत करेंगे। सिंधी तहजीब को उजागर करने के लिए ये दिन मनाने का आगाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में 2009 में किया गया था, जिसके बाद से हर साल दिसंबर के पहले इतवार को ये दिन मनाया जाता है। सिंधी कल्चरल डे अजरक और टोपी के बगैर अधूरा है। सिंध कल्चरल डे के मौके पर अजरक और टोपी की मांग बढ़ गई। सिंधी सकाफती रंगों में रंगने के लिए सिंधी अजरक और टोपी की खरीदारी जोरों शोर से जारी है। इस हवाले से काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। सिंधी सकाफत के रंग सिंध टोपी और अजरक के संग सिंधी यौम सकाफत को सिंध के बासी ईद की तरह मनाते हैं। सिंधी टोपी और अजरक के बगैर ये दिन अधूरा समझा जाता है। सिंध की सकाफत को उजागर करने के लिए इस दिन को भरपूर अंदाज से मनाया जा रहा है। सिंध कल्चर डे पर अजरक और टोपी की मांग में इजाफा हो गया है। दुकानदारों का कहना है कि खूबसूरत टोपियां और अजरक हाथ की बनावट हैं। पिछले साल की निस्बत इस बार काम अच्छा हुआ है। इसमें जो है ना, हम जो है ना हाथ से बनाते हैं, सुई का काम है और ईरानी धागा लगता है, शीशा लगता है और घरों में बनाते हैं और हम घरों से खरीद लाते हैं। माशाल्लाह औरतों को भी कारोबार, उनकी भी रोजी रोटी हो जाती है और ये हमारा ऐसा काम है 10 साल पहनोगे ना इसका कलर नहीं टूटेगा। शहरी कहते हैं हम पूरा साल इस दिन का इंतजार करते हैं। सिंध टोपी अजरक हमारी शान है। ये हमारा दिन ऐसा ही है, ऐसे बोले साल पूरा हम इंतजार करते हैं इस दिन के लिए। सिंधी जो है कल्चर जो है पूरी दुनिया को मैसेज दे रहा है। हम पाकिस्तान में पूरी दुनिया में सिंधी हैं, हर मुल्क में ये मना रहा है। सिंध के सकाफती दिन पर बच्चे बड़े सभी अपनी सकाफत का जश्न मनाने में मगन हैं। मुल्क भर में आज सिंधी अपनी सकाफत का दिन मना रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिंध के सकाफती दिन पर मुबारकबाद। ट्वीट में कहा कि हज़ारा बरस से सिंध की तहजीब न सिर्फ इस खित्ते बल्कि इंसानियत की तहजीब में
अपनी सकाफत से खूबसूरती का रंग भरती आ रही है। आज बाबुल इस्लाम सिंध का सकाफती दिन पाकिस्तान में विफाक की एक इकाई की खूबसूरती उजागर करने का दिन है। तमाम सिंधी भाइयों और बहनों को इस दिन पर बेहद मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का यौम सकाफ़त सिंध पर पैगाम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सिंधी सकाफ़त का दिन मनाने वालों को मुबारकबाद। कहते हैं कि सूबे की सकाफ़त सिंध की तहजीब और इस्लामी तहजीब का हसीन इम्तिजाज है। सिंध की सकाफ़त की माँ मोहिंजोदड़ो है। सिंध की अजरक, टोपी, रली, लोक अदब, मौसीकी और रिवायती खाने अपनी एक मुनफरिद पहचान रखते हैं। पाकिस्तान का सकाफ़ती तनु इसकी खूबसूरती और ताकत है। दुनिया भी इस पर मुत्तफिक है कि सकाफ़ती तनु इंसानियत का मुश्तरका विरसा है। पाकिस्तानी सकाफ़त, आर्ट और अदब को फ़रोग़ देना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है। पाकिस्तानी नौजवान अपनी सकाफ़त को दुनिया में जदीद अंदाज से उजागर करने के लिए अपना किरदार अदा करें। कराची में 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में चौथे रोज़ का पहला सेशन ऑडिटोरियम में हुआ, जिसमें 21वीं सदी में उर्दू तनकीद मौज़ूए बहस रहा। इस सेशन में शायरी और नसर पर गुफ्तगू की गई। इस हवाले से जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। उर्दू कॉन्फ्रेंस का उर्दू अदब पर गुफ्तगू का एक और मुनफरिद सेशन। चौथे रोज का आगाज 21वीं सदी में उर्दू तनकीद के सेशन से हुआ। पहले सेशन की सदारत तहसीन फराकी और रऊफ पारेख ने की। नजमा उस्मान, कासिम याकूब, नासिर अब्बास नैयर, जियाउल हसन, शादाब एहसानी ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया। निजामत के फराइज इकबाल खुर्शीद ने अंजाम दिए। मारूफ शायर जियाउल हसन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि लोगों को ये शिकवा रहता है कि गजल पर तनकीद नहीं लिखी गई। कलीमुद्दीन जैसे सख्त गिर नक्काद ने गजल पर खुलकर तनकीद की। नावल की बयानियात होती क्या है, और यूं आप अगर आप सम अप करें तो हमारी जो फिक्शन की तनकीद है वो अब एंटोलॉजी को, नावल की या फिक्शन की या अफसाने की वजूदियात को डिस्कस कर रही है, कहानी को डिस्कस नहीं कर रही। शायरा नजमा उस्मान ने कहा कि खवातीन ने तानीसी तनकीद पर भी अपने कदम जमा लिए हैं। मरहुमा फहमीदा रियाज की बेहतरीन किताबें आज भी याद हैं। तनकीद के हवाले से किस मौजू पर बातचीत की जा सकती है, तो मुझे जवाब मिला कि हमारी थीम 21वीं सदी है और इसी हवाले से आप नस्र, नज़्म, गज़ल वगैरह पे गुफ्तगू कर सकती हैं। पहले सेशन में गज़ल के नक्काद और गज़ल पर तनकीद से मुतल्लिक़ मकाला शामिल था। कराची में नाजायज़ मुनाफाखोर बेलगाम हो गए। शहर में फल मनमानी कीमत पर फ़रोख्त करने का सिलसिला अरूज पर पहुँच गया। फल खाना भी गरीब के लिए ख्वाब बन गया। शहर में फल क्या भाव बिक रहे हैं, जानने के लिए देखिए वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। फलों की कीमतें भी गरीब की पहुंच से दूर। फल फरोशों ने मनमानी करते हुए कीमतें आसमान पर पहुंचा दी। शहर में मुख्तलिफ इकसाम के सेब की सरकारी कीमत 138 रुपए किलो से लेकर 193 किलो तक मुकर्रर है, लेकिन रिटेल की सतह पर सेब 250 रुपए से 300 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। मौसम सरमा के फल बिलखुसूस कीनू और मौसमी 300 रुपए दर्जन तक दस्तयाब हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई के सबब फल खरीदना मुश्किल हो चुका है। जहाँ तक कीमतों की बात है, डेफिनेटली इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। महंगाई के हिसाब से जो अभी जो चल रहा है ना, तो उस हिसाब से ये कि क्वांटिटी बहुत कम हो गई है। अब जिस तरह से हम समझते हैं कि मौसम के फ्रूट बच्चों को खिलाने चाहिए, तो उस तरह से नहीं ले पा रहे जिस तरह से पहले लेते थे। फल फरोशों का कहना है कि महंगाई की असल वजह सब्जी मंडी में फलों का महंगा होना है। तकरीबन 1-1.5 महीने से पहले 200 रुपये हम किलो बेचता था, अभी 400 रुपये किलो हो गया। 120-130 रुपये इसका रेट था, अभी 250 रुपये किलो है। पहले ये 1500 का रहा था, अभी 4000 का आ रहे हैं। शहर में खरबूजा सरकारी कीमत 130 रुपए के बजाय 120 रुपए किलो और अनार 300 रुपए किलो तक बिक रहा है। शहरियों को हुकूमत से मुतालबा है कि फल समेत जरूरत जिंदगी की अशिया की कीमतों को कम किया जाए ताकि उन्हें महंगाई से रिलीफ मिल सके। हर चीज़ महंगी हो गई और पहुंच से दूर भी। गाड़ी के टायर बदलना भी अब मुश्किल हो गया। 6000 रुपये महंगे हो गए हैं। आवाम की परेशानी में इजाफा हो गया। इस हवाले से काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। इन्हें हर शय को अपने शिकंजे में जकड़ लिया। मोटरसाइकिल के बाद गाड़ियों के टायर की कीमतें भी बढ़ गईं। मेहरान गाड़ी के टायर में 1500 से 3500 के दरमियान का इजाफा हुआ। कल्टस के टायर भी 2500 से 4000 तक महंगे हो गए। करोला गाड़ी के टायर की कीमत में भी 6000 तक का इजाफा हो गया। दुकानदारों ने टायरों की कीमतों में इजाफे की वजह डॉलर और इम्पोर्टेड टायरों पर ड्यूटी को करार दे दिया। दुकानदार कहते हैं महंगाई की वजह से 4 टायर तब्दील कराने वाला 2 टायर पुराने लगवाता है। मैंने आपको बताया ना कि 35% हमारी सेल हो रही है अगर हम कंपेरिजन टू पिछले 2 साल से करते हैं। सर इतनी हमारी सेल डाउनवर्ड की तरफ 65% सेल डाउनवर्ड है। कीमतों में इतना इजाफा हुआ ना, फॉर एग्जांपल अगर एक नॉर्मल टायर करोला का आप ले लें
तो वो तकरीबन पिछले दिनों आज से साल भर पहले 8,000 रुपये का था, तो आज उसकी प्राइस कम से कम 10,500-11,000 रुपये हो चुकी है। मुल्क में महंगाई की तबाहकुन लहर से ताजिर और ख़रीदार दोनों ही परेशान हैं। पाक सुजुकी ने एक्सपोसेंटर में सुजुकी की सर्टिफाइड यूज्ड कार्स गाला का एहतमाम किया। बड़ी तादाद में गाड़ियों के शौकीन पहुंच गए। देखिए बसाम इफ्तिखार की रिपोर्ट। सुजुकी की चमचमाती गाड़ियों के लश्कारे। एक्सपो सेंटर में सजे सुजुकी सर्टिफाइड कार गाला में कराची के 17 डीलर्स ने 2017 से 2022 तक के मॉडल्स की मजमूई तौर पर 161 गाड़ियां फरोख्त के लिए पेश की। शहरियों ने गाड़ियों की खरीदारी में खुसूसी दिलचस्पी दिखाई। शहरियों का कहना था कि गाला में सुजुकी की सर्टिफाइड गाड़ियां हैं, जो इत्मीनान बख्श बात है। आम लोग जो बाहर मार्केट से देखते हैं वहाँ थोड़ा आजकल फ्रॉड भी थोड़ा चलता है, हर कोई एक जैसा तो होता नहीं है। यहाँ पे ये है कि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, ऊपर से वारंटी भी देते हैं जो आम शोरूम वाले नहीं देते। मुनासिब प्राइस है और मार्केट में सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो सुजुकी की सर्टिफाइड है। तो उसमें ये होता है कि जो आप शोरूम्स पे लेते हैं एक एज है आपके पास कि कंपनी अपनी वारंटी दे रही है। काफ़ी मुनासिब प्राइस है और अच्छी डील बन सकती है। सुजुकी के रीजनल हेड मार्केटिंग एंड सेल्स साउथ इमरान आसिफ का कहना था कि इस इवेंट का बुनियादी मकसद आवाम की गाड़ियों की ज़रूरत को पूरा करना है। पाकिस्तान में मैक्सिमम जो लोगों को मोटराइजेशन की नीड्स को पूरा करना है, तो अब एक नई गाड़ी डेफिनेटली हम जब बेच रहे हैं मार्केट में और उसके प्राइसेस ज़्यादा हैं, तो एक सर्टिफाइड यूज़ कार जो है वो हम मार्केट में प्रेजेंट करते हैं, जो कि मज़ीद लोगों को मोटराइजेशन की नीड्स को पूरा करें। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है मोटराइजेशन नीड्स को पूरा करना, तो गाला एक हमें उससे स्टेप आगे ले जाता है। शहरियों का कहना था कि इस तरह की नुमाइशें बाआसानी मुनासिब कीमतों में गाड़ियाँ खरीदने का मौका फराहम करती हैं। FPCCI ने बरामदात में कमी पर शदीद तशवीश का इजहार कर दिया। नायब सदर FPCCI शबीर मंशा कहते हैं कि बरामदात में कमी होना मुल्क की मईशत के लिए किसी सूरत अच्छा नहीं। अगर सनतों का दरामदी खाम माल क्लियर होने में ताख़ीर होगी तो ऑर्डर्स कैसे पूरे होंगे? इस हवाले से अशरफ खान रिपोर्ट करेंगे। FPCCI ने बरामदात में कमी को मईशत के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। तिजारत से मुतालिक डाटा पर तशवीश का इजहार। नायब सदर FPCCI शबीर मंशा का कहना है कि तिजारत के हवाले से जो डाटा आ रहा है वो तशवीशनाक है। पहले रुपए की कदर में कमी से मसाइल हुए और अब बरामदात में कमी मईशत के लिए नुकसानदेह है। ये भी कहा कि नवंबर 2021 के मुकाबले नवंबर 2022 में बरामदात में 18% कमी से मुल्क को कीमती ज़र मुबादला भी कम मिले हैं। मसाइल को हल करना ही होगा। अगर डॉक्यूमेंट रिलीज नहीं होंगे और रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं हो सकेगा, एक तो इंटरनेशनली उसमें हमारी साख के ऊपर बहुत असर पड़ता है और उसके साथ जब यहाँ पे रिलीज़ नहीं होगा तो मैन्युफैक्चरिंग डिले होगी और अगर जिसकी कमिटमेंट्स हैं अगर वो अपनी कमिटमेंट्स नहीं पूरी कर सकेगा तो ये ऐसे मामलात हैं जो कि परेशानी का बायस बनते हैं। नायब सदर FPCCI बोले कि डॉलर की किल्लत की वजह से दरामदी खाम माल क्लियर होने में ताखीर का सामना है। सनत को खाम माल नहीं मिलेगा तो पैदावार कैसे होगी? बरामदी ऑर्डर बर वक्त मुकम्मल न होने से मनफी असरात पड़ रहे हैं। साथ ही तरसीलात ज़र में कमी होना भी तशवीश की बात है। हमारे को इस मामले में काफ़ी ज़्यादा तशवीश इस लिहाज से है कि पहले ही हम लोग US डॉलर का और एक्सपोर्ट के अंदर कमी है और इम्पोर्ट्स का इम्बैलेंस है और उसके साथ अगर ये शॉर्टेज भी साथ में ऐड होनी शुरू हो गई है तो इसकी वजह से लोगों के डॉक्यूमेंट्स में रिलीज़ होने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। FPCCI के नायब सदर का कहना था कि हुकूमत फौरी तौर पर बरामदात और तरसीलात ज़र में कमी के मसाइल पर तवज्जो दे। सीमेंट की फ़रोख्त में नुमाया कमी वाक़ हुई है। नवंबर 2021 के मुकाबले नवंबर 2022 में सीमेंट की मजमूई फ़रोख्त में 17% कमी देखने में आई है। इसी अरसे के दौरान सीमेंट की बरामदात में 78% कमी हुई है। ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का मुतालबा है कि स्टेट बैंक फौरी तौर पर मुतबादल तवानाई के प्रोजेक्ट से मुतल्लिक लेटर ऑफ क्रेडिट खोलने की इजाज़त दे। अशरफ खान की रिपोर्ट। मुल्की मईशत के अहम सेक्टर सीमेंट भी मंदी का शिकार। सीमेंट की फरोख्त में कमी के साथ बरामद भी कम हो गई। ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2021 के मुकाबले में नवंबर 2022 में सीमेंट की मजमूई फरोख्त में 16.82% कमी हुई। नवंबर 2021 में सीमेंट की मजमूई फरोख्त 48.20 लाख टन थी, जो नवंबर 2022 में घटकर 40.9 लाख टन रह गई। नवंबर 2022 की 41.25 लाख टन के मुकाबले में नवंबर 2022 में सीमेंट की मुकामी फरोख्त 38.62 लाख टन रही। रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2021 के मुकाबले नवंबर 2022 में सीमेंट की मुकामी फरोख्त 6.38% कम हो गई। नवंबर 2021 के मुकाबले में नवंबर 2022 में सीमेंट की बरामदात में भी 78.76% की नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। नवंबर 2021 में 6.95 लाख टन जबकि नवंबर 2022 में 1.47 लाख टन सीमेंट बरामद हो सकी। रवां माली साल 5 माह में सीमेंट की मजमूई फरोख्त 21.78% कमी से 1 करोड़
70 लाख टन रही। गुज़िश्ता माली साल 5 माह में सीमेंट की मजमूई फरोख्त 2 करोड़ 28 लाख टन थी। रवा माली साल के 5 माह में सीमेंट की मुकामी फरोख्त 18.26% कमी से 1 करोड़ 63 लाख टन रही, जबकि इसी अरसे में सीमेंट की बरामदात 46.40% कमी से 15.29 लाख टन रही। ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि स्टेट बैंक मुतबादिल तवानाई के प्रोजेक्ट से मुतालिक लेटर ऑफ क्रेडिट खोलने की इजाज़त दे ताकि सीमेंट सेक्टर महंगे दरामदी ईंधन के बोझ से निजात हासिल कर सकें। सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स ने मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेकाम को भी मनफी असरात का सबब करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान का हालिया बयान पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम पर हमलों का तसलसल है। इमरान खान की सियासत का मकसद फ़कत इक़्तिदार का हुसूल है। शहबाज शरीफ का कहना था कि इमरान खान इक़्तिदार चाहते हैं, चाहे मुल्क को जो भी नुकसान पहुंचे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने सिंधी सकाफत के दिन पर मुबारकबाद दी है। साबिक सदर का कहना है कि बाशऊर और मुहज़्ज़ब कौमें अपनी सकाफत, तहजीब और ज़बान कभी नहीं भूलती। सिंध ने अपनी तारीख़ और सकाफत को हमेशा मुक़द्दस और मुक़द्दम रखा है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अहले सिंध ने अपने उन हीरोज़ को कभी नहीं भूला जिन्होंने अपनी धरती की हिफाजत करते हुए अपनी जानें कुर्बान की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि अमन, प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त और भाईचारा सिंध की अजीम तहजीब रही है। सिंध सूफ़ी बुज़ुर्गों, इल्म दोस्तों और बहादुरों की धरती है। सिंध अपनी धरती पर हर तरह की शिद्दत पसंदी को कोई जगह ना दें। पेशावर में सजा पुरानी गाड़ियों का मेला, जिसमें मुनफरिद और खूबसूरत गाड़ियां आवाम की तवज्जो का मरकज रही। अहवाल आमिर शहजाद की रिपोर्ट में। पेशावर के सर्विसेज क्लब में गाड़ियों का मेला हुआ, जहां 80 और 90 की दहाई की खूबसूरत और दिलकश गाड़ियों को नुमाइश के लिए पेश किया गया। गाड़ियों की इस नुमाइश में पुराने स्कूटर भी आवाम के लिए लाए गए। ये गाड़ियाँ जो है कराची से स्टार्ट हुई थी और यहाँ पर हमने खैबर पख्तूनख्वा के मर्ज एरिया जो है खैबर डिस्ट्रिक्ट खैबर के लंडी कोतल और मचीनी गेट तक हम इनको लेकर गए हैं। इसमें तकरीबन 46 से 50 गाड़ियाँ शामिल हैं, जिसमें मोटरसाइकिल, स्कूटर्स वो भी शामिल है, लैंड रोवर्स है, शावरलेट है, मर्सिडीज़ है, जो कि 1950 मॉडल से लेकर 1970-72 तक मॉडल तक की गाड़ियाँ मौजूद। ये ऑटो शो जो है वो मैंने कराया, मैं ऑर्गेनाइज़र हूँ इस ऑटो शो का। अगर हम देखें हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए इस तरह के इवेंट्स बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल पीछे हट चुके थे। ठीक है, हम जैसे स्टूडेंट्स फिर आगे आते हैं, हम कोशिश अपनी यही करते हैं कि हम इनको वो करते हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ टूरिज़म डिपार्टमेंट का, फ्रंटियर कोर का, जो उन्होंने हमारे साथ इतना ताउन किया और इतना हमारे लिए इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए वो हमारी इतनी मदद कर रहे हैं। कार शो में मौसीकी ने माहौल गरमा दिया। मकामी फनकारों के रिवायती खटक डांस ने समा बांध दिया। विंटेज कार शो में ट्रक आर्ट से मज़य्यन जीप आवाम की तवज्जो का मरकज बनी रही। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ आमिर शहजाद, 24 न्यूज़, पेशावर। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।